अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज जो कि क्रिमिनोलॉजी पे है। और क्रिमिनोलॉजी की इस सीरीज में हम कवर करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एमसीक्यूज। सीएसएस क्रिमिनोलॉजी एमसीक्यूज सीरीज नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो होप सो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए तो फर्दर इसको काइंडली लाइक कर दे, शेयर शेयर कर दे। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके लिए ये आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फर्दर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे भी ऐसी सीरीज बनाऊं तो काइंडली कमेंट में आप लाजमी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है। इसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। फिर हम फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के को देखेंगे कि कौन है। और बाद में हम अपने कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे और वो भी डिटेल एमसीक्यूज देखेंगे। जैसे कि मैंने जेंडर स्टडीज की सीरीज की कल फर्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड की थी, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को जाके विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूँ, मतलब एक क्रिमिनोलॉजी की और एक जो है वो जेंडर स्टडीज की, ठीक है। तो जेंडर स्टडी की मैंने इससे पहले जो है वो वीडियो अपलोड कर दी हुई है एमसीक्यू सीरीज पे ही। तो आप काइंडली उसको विजिट कर लीजिएगा। और वो सीरीज भी मैंने इसी तरह बनाई थी कि एमसीक्यूज जो थे वो मैंने डिटेल उनकी फर्दर मैंने ऐड की हुई है आपकी एमसीक्यू सेक्शन में, ताकि आप लोग की मजीद जो है वो चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एक पॉइंट पे एक अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई स्टेटमेंट आ रही है, कोई एब्रिविएशन आ रही है, तो फर्दर आपको आइडिया हो जाए कि वो जो है वो कहाँ से मर्ज हुई है, उसका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो चलिए हम फर्दर देखते हैं, तो आपको मजीद आपके आइडियाज जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीजें मैं आपको बता रही हूँ और हम इस सीरीज को किस तरह से करेंगे फर्दर कंटिन्यू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन भी मजीद में एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताऊंगी द वर्ड क्रिमिनोलॉजी। अगर आप इसको देखें, वर्ड क्रिमिनोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, क्राइम और लॉजी, ठीक है। क्राइम मीन क्राइम, ठीक है, जुर्म। और लॉजी मीन होता है स्टडी करना, ठीक है, स्टडी। क्रिमिनोलॉजी मीन हो गया क्राइम की स्टडी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो इसी क्रिमिनोलॉजी वर्ड से ही वेलवेट हो रही है। क्राइम मीन क्राइम, लॉजी मीन स्टडी, यानी क्राइम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने आपके सामने 2 डेफिनेशंस जो हैं वो रखी हुई हैं, हम उनको देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्रिमिनोलॉजी को अगर हम डिटेल इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो क्या होगी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी है क्रिमिनोलॉजी जो है ये सोशियोलॉजी की सब फील्ड है। क्रिमिनोलॉजी स्टडीज क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनोलॉजी किस चीज को स्टडी करती है, क्रिमिनल बिहेवियर को। असेसिंग व्हाई क्राइम इज कमिटेड, हाउ इट इज कमिटेड, कि क्राइम क्यों कमिट किया गया और किस तरह से किया गया, एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। टेकिंग इनटू अकाउंट पर्सनल, सोसाइटल एंड सिस्टमैटिक फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे ओवरऑल क्राइम को स्टडी किया जाता है, क्राइम के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, क्राइम को ओवरऑल उसको असेस किया जाता है कि क्राइम जो है वो क्यों कमिट किया गया, कैसे कमिट किया गया, और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन जो है वो आपके सामने है, द फादर ऑफ अमेरिकन क्रिमिनोलॉजी, एडवर्ड सदरलैंड। एडविन सदरलैंड की डेफिनेशन है ये। वंस डिफाइंड क्रिमिनोलॉजी द स्टडी ऑफ द मेकिंग, ब्रेकिंग एंड इन्फोर्सिंग ऑफ लॉज, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये एडविन सदरलैंड ने डेफिनेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, या उन्होंने क्राइम को किस तरह से डिफाइन किया है कि जो लॉज होते हैं उनको तोड़ना, यानी मेकिंग, ब्रेकिंग एंड इन्फोर्सिंग ऑफ लॉज इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ एडविन सदरलैंड, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन आपके सामने अभी एक्सप्लेन की है। फर्दर हम देख लेते हैं, इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं तो इस सीरीज में आपको आइडिया हो जाएगा फर्दर, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सीरीज है तो इसमें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है।
चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कौन है जी? सिजारे लोम्ब्रोसो। ठीक है, सिजारे लोम्ब्रोसो, ये कौन है जी? फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, और इन पे एमसीक्यूज भी आता है। फर्दर आप इनके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है जी व्हेन वाज क्रिमिनोलॉजी फर्स्ट यूज्ड। अब क्रिमिनोलॉजी जो है, ठीक है, जो अभी हमारा सीएसएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये क्रिमिनोलॉजी जाहिर है जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी हमें बेसिक भी पता होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उसका जैसे कि हमने अभी देखा फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कौन है। फिर अगर हम क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्रिमिनोलॉजी जो है ये फर्स्ट यानी पहली दफा क्रिमिनोलॉजी टर्म जो है वो कब यूज की गई, किस सेंचुरी में यूज की गई और किसने इसको यूज किया। ठीक है, द वर्ड क्रिमिनोलॉजी वाज लाइकली फर्स्ट यूज्ड इन 1889 बाय पॉल टोपिनर्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी आपका एज ए एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि किसने की कब की। थर्ड एमसीक्यूज है जी, कंडक्ट दैट इज प्रेजेंटेड बाय सोसाइटी एंड बाय लॉ ब्रीचेस, मतलब ब्रीचेस का मीन क्या है? वॉयलेट। ठीक है, अगेन से मैं पढ़ रही हूँ, कंडक्ट दैट इज प्रेजेंटेड बाय सोसाइटी एंड बाय लॉ ब्रीचेस ऑल सोशल एंड मॉरल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऐसा कंडक्ट जो कि एक सोसाइटी की तरफ से जो है वो प्रेजेंट किया जाता है या सोसाइटी के ओवरऑल दबाव में आके, ऐसा कंडक्ट जो यानी यहाँ पे जुर्म की बात हो रही है, एक जुर्म की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है कि ऐसा जुराइम, ऐसे जुराइम या जुर्म जो सोसाइटी के दबाव में आके किए जाते हैं, जो सोसाइटी के डिफरेंट लॉज होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उनको वायलेट किया जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो कंडक्ट क्या कहलाता है? वो क्राइम कहलाता है। यहाँ पे ये एक्चुअली में क्राइम की डेफिनेशन है। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल क्राइम वर्ड को स्टार्ट में लगाएं और इसको अगेन पढ़े तो हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक्चुअल में बात किस चीज की हो रही है? क्राइम की बात हो रही है। और ये किस चीज की डेफिनेशन है? क्राइम की। अ क्राइम यानी एक कंडक्ट दैट इज प्रेजेंटेड बाय सोसाइटी एंड बाय लॉ ब्रीचेस ऑल सोशल एंड मोरल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फोर्थ है जी, क्रिमिनोलॉजी इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी को हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं, और ये किस चीज को डील करती है? ह्यूमन बिहेवियर को। अब ये किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है मैंने डिटेल आपके सामने मेंशन की हुई है। द सोशल learning theory of crime. Social learning theory of crime argues that some people learn to commit crime through the same process through which अदर्स लर्न टू कन्फर्म। ठीक है, यानी हम एक सोसाइटी में है, ओवरऑल हमारी ये इंसानी फितरत है या ह्यूमन बिहेवियर है, ये ह्यूमन नेचर को हम देखें, तो हम अगर सोसाइटी में किसी को भी कोई भी काम करता देखें, ओवरऑल हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी सोसाइटी में किसी को भी कोई भी हम काम करता देखते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, नेगेटिव में देख लो, पॉजिटिव वे में देख लो, तो हम हमारी नेचर में है कि हम उनको अक्सर जो है ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्राइम को भी बताया गया है कि अगर हमारी सोसाइटी में हम एक क्राइम को देखते हैं तो हमारी नेचर में है कि फर्दर वो हम में भी वैसे जो है वो हमारी नेचर में आ जाएगा, हमारे माइंड में वो सेट हो जाएगा कि अगर दूसरे कमेंट कर रहे हैं तो हम में भी वो कह लो कि वो हिम्मत आ जाती है, हमें हमें भी हौसला मिलता है कि हम भी वो काम कर सके। ठीक है, अगर एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं जहाँ पे क्राइम को बहुत बड़ा कह लो कि जुर्म समझा जाता है, लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, तो आप डेफिनेटली उस तरफ उस काम की तरफ बढ़ोगे भी नहीं। एक क्राइम कमिट करने के लिए आप 100 बार सोचोगे कि नहीं, अगर मैं करूंगा तो इसका जो है वो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, लोग मुझे क्या बातें कहेंगे या मुझे उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, द थ्योरी assumes that people at birth have neither a motivation to commit crime nor to conform। ठीक है, कि ये जो थ्योरी है द सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये बताती है कि जो एक इंसान एक सोसाइटी में रहता है, अगर वो वहां पे क्राइम को देखता है, क्राइम्स को होते हुए देखता है, तो जाहिर है उसकी नेचर जो है वो भी उस तरह से डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ये थ्योरी ये भी बताती है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसमें ये चीजें ऑलरेडी उसके उसकी नेचर में नहीं होती, उसके माइंड में नहीं होती, ना ही उसे पता होता है कि क्राइम है क्या और उसको किस तरह से कमिट किया जाता है, या उसके अगेंस्ट अगर एक्शन लिया जाए तो क्या जो है वो उसका इम्पेक्ट होगा। ठीक है,
फर्दर है जी MCQs 5, अमंग मैनी मीनिंग्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी क्रिमिनोलॉजी के तो बहुत सारे मीनिंग है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो हर कह लो कि बड़े से बड़े स्कॉलर ने इसकी डेफिनेशन को डिफरेंट तरीके से बताया है, ठीक है। तो अमंग मेनी मीनिंग्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेड इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। ओवरऑल क्रिमिनोलॉजी की यहाँ अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है जी, द मोस्ट कॉमन और एक्सेप्टेड जो है वो क्या है जी, द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। एक तरह से क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन ही यहाँ पे बताई हुई है। फिर है जी, क्राइम इज बेसिकली सोशली कंडक्टेड। जैसे अभी हमने देखा क्रिमिनोलॉजी इज आल्सो डिफाइंड एज सोशल साइंस, ठीक है, और दैट डील विद ह्यूमन बिहेवियर। फिर हमने ह्यूमन बिहेवियर को देखा, ह्यूमन नेचर को देखा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि क्राइम इज बेसिकली सोशली कंडक्टेड, ठीक है। अब ये क्या किस तरह से है, हाउ इज क्राइम अ सोशल इशू, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्राइम जो है वो एक सोशल इशू कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल सोशल रूट कॉजेज। अब जो सोशल रूट्स होती हैं वो कॉज करती हैं क्राइम, कैसे, ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी जहाँ पे होगी वहां पे भी क्राइम लोग कंडक्ट करेंगे। फिर है जी नॉट शेयरिंग पावर, जहाँ पे पावर जो है उसको शेयर नहीं किया जाता तो वहाँ पे भी क्राइम के चांसेस होते हैं। फिर लैक ऑफ सपोर्ट टू फैमिलीज, जहाँ पे एंड नेबरहुड, जहाँ पे फैमिलीज अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती या ओवरऑल रिलेटिव जो है वो अपनी दूसरे फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट नहीं करते, यानी इनइक्वालिटी होती है, तो वहाँ पे भी क्राइम के चांसेस होते हैं। फिर है जी रियल एंड परसीव्ड इन accessibility टू सर्विसेज, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज में, या ओवरऑल आप ओवरऑल अपने गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो या प्राइवेट सेक्टर्स में देख लो, या फिर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख लो, तो वहां पे भी क्राइम के चांसेस होते हैं। फिर है जी लैक ऑफ लीडरशिप इन कम्युनिटीज, जहाँ पे लीडरशिप नहीं होता, कोई ओवरऑल चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे भी लोगों को किसी का कोई डर नहीं होता, लोग बिला झिझक कुछ भी काम करने को तैयार होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्राइम के चांसेस होते हैं। फिर है जी लो वैल्यू प्लेस्ड ऑन चिल्ड्रन एंड इंडिविजुअल वेल बीइंग, ठीक है। लो वैल्यू देना, इंपॉर्टेंस ना देना बच्चों को, उनकी जरूरत का ख्याल ना रखना, उनकी अच्छे से परवरिश ना करना, तो वहां पे भी क्राइम के ओवरऑल चांसेस होते हैं। फिर है जी द ओवर एक्सपोयर टू टेलीविजन एज अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। ओवरऑल अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो वो चीज, तो ये है जी हाउ इज क्राइम अ सोशल इशू। तो उसकी ओवरऑल हमने ये रीजन भी बता दी, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो या अगर वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ इज क्राइम अ सोशल इशू, या इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। साथ में केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, तो आपको वो केस स्टडीज इसके साथ ऐड करना होगी, तो इस तरह से ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। फर्दर हम देख लेते हैं जी MCQ 7, criminology is basically concerned with all those aspects of human behavior that are regarded as criminal, ठीक है। criminology is basically concerned with all those aspects of human behavior that are regarded as criminal बिकॉज दे आर प्रोहिबिटेड बाय क्रिमिनल लॉ, ठीक है। जो क्रिमिनल लॉ होता है जाहिर है वही इम्प्लीमेंट किया जाता है क्रिमिनल्स को, क्राइम को प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है, यानी क्रिमिनल लॉ की आपके सामने डेफिनेशन पूछी गई है, यानी उसको डिटेल में पूछा गया और साथ में ऑप्शन दे दिए गए थे। अच्छा जी, हम क्रिमिनल लॉ को देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। अ सिस्टम ऑफ लॉज कंसर्न विद क्राइम्स, जो कि कंसर्न होता है किसके साथ, क्राइम के साथ, एंड द पनिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हुज हु कमिट क्राइम, ठीक है। जो कमिट क्राइम करते हैं उनको पनिशमेंट देना, उनकी ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन करना, चेक एंड बैलेंस उनका करना, ठीक है। तो वो क्या चीज कहलाती है जी, क्रिमिनल लॉ कहलाती है। फिर है जी बेजारे, बेजारे वॉज इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, नो, बेजारे जो था वो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट था, ठीक है। ये था फर्दर इसका ऑप्शन के ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेजारे जो था वो डेथ पेनल्टी के फेवर में नहीं था। बेजारे ये कौन है, ये फर्दर कह लो कि स्कॉलर है जिसने ओवरऑल क्रिमिनोलॉजी पे जो है स्टडी की हुई है। आप इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे अभी हम इस स्कॉलर की हम बात करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें भी मजीद डिटेल में ऐड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आपके इन नोट्स में ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा नीचे बॉटम में ऐड करती जाऊं और ये फाइल्स में आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, हम नोट को देख लेते हैं। बेजारिया, बिजारे भी कहते हैं इसको, बिजारिया भी कहते हैं। बिजारिया ओपोजिस द डेथ पेनल्टी
ऑन मॉरल वैल्यू, मॉरल ग्राउंड्स या मॉरल वैल्यूज। ठीक है, ये मॉरल वैल्यूज मॉरल ग्राउंड की बेस पे इसको डेथ पेनल्टी को अपोज करता था, यानी इसके खिलाफ था। लॉज आर मेड लिजिटिमेट, लॉज आर मेड लिजिटिमेट कि लॉज जो है उनको लीगल बनाया जाए बाय पीपल्स कंसेंट। ठीक है, लॉज आर मेड लिजिटिमेट बाय पीपल्स कंसेंट, कंसेंटमेंट रजामंदी। ठीक है, however Visaria believed no man would rationally sacrifice his right to life। ठीक है, तो ये जो है बिजारिया का कॉन्सेप्ट था वो डेथ पेनल्टी के खिलाफ था। फिर है जी, अ कोडिफाइड लॉ इज नोन एज अ स्टैच्यू। ठीक है, स्टैच्यूट भी इसको बोलते हैं, स्टैच्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको देख लीजिएगा। अब ये क्या है जी, स्टैच्यू, स्टैच्यू जो है ये क्या है जी, एक कोडिफाइड लॉ है। और ये है क्या चीज, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। आ स्टैच्यू इज अ रूल और लॉ विच हैज बीन मेड बाय गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मली रिटन डाउन। ठीक है, एक कोडिफाइड लॉ है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये ओवरऑल यूज होता है क्रिमिनोलॉजी में क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, फिर है जी यहाँ पे आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज। साइको एनालिसिस क्रिमिनोलॉजी इज बेसिकली ऑफ सिगमेंट फ्रॉइड एनालिसिस ऑफ क्राइम। ठीक है, अब ये जो साइको एनालिसिस क्रिमिनोलॉजी है, इस पे काम, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी फर्दर बेस, इसके फर्दर फैक्टर्स पे फैक्टर्स जो दिए थे वो किसने दिए थे, सिगमेंट फ्रॉइड ने दिए थे। और सिगमेंट फ्रॉइड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड पे अक्सर पीपीएससी 1 पेपर में भी एमसीक्यू आता है और आपके ओरल क्रिमिनोलॉजी में भी इसका बहुत नाम है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड जो है इसने किसकी बेस रखी थी, किसके ऊपर इसने काम किया था, साइको एनालिसिस क्रिमिनोलॉजी, और इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इसके नोट देख लेते हैं जी। सिगमंड फ्रॉइड वाज एन ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑस्ट्रियन मतलब वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, वियना। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, ये साइको एनालिसिस क्रिमिनोलॉजी उसका फाउंडर था। क्लिनिकल मेथड साइको एनालिसिस अब क्या है उसको देख लेते हैं। साइको एनालिसिस क्या है जी, अ क्रिमिनल मेथड फॉर इवेल्युएटिंग एंड ट्रीटिंग पैथोलॉजीज इन द साइकी थ्रू डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइको ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है ओवरऑल नोट, आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। फिर है जी FIA। अब ये FIA क्या है जी, आप इससे रिनोन होंगे ही। FIA वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अब ये इस तरह से एमसीक्यूज पूछा गया था। FIA वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975। ठीक है, तो इसकी मैंने थोड़ी डिटेल यहाँ पे आपके सामने मेंशन की है। FIA है क्या एक्चुअल में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, फाउंडेड इन 19 सॉरी फाउंडेड इन 13 जन 1975। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है। और इसकी करंट DGFIA यानी डायरेक्टर जनरल कौन है जिसके करंट अभी 2022 में, तो वो है जी मोहसिन बट FIA का फर्स्ट जो DGFIA बना था वो कौन था, MI औरंगजेब। ठीक है, MY औरंगजेब, ये इसका FIA का फर्स्ट DGB पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, तो वो कौन था, MY औरंगजेब। और करंट तो पूछा ही जाता है, अगर आप इस साल किसी भी पेपर में अपेयर हो रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे एमसीक्यूज आता है, तो वहां पे जाहिर है आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है, मोहसिन बट का। और अगर इन फ्यूचर अगर आप 2024 में अपेयर होते हैं, 25 में अपेयर होते हैं, तो ये यही रहते हैं DGFIA, तो फिर तो जाहिर है यही होंगे। बट एग्जाम में जाने से पहले आप लाजमी सर्च कर लीजिएगा क्योंकि चेंज होते रहते हैं ये। तो ये थे जी आपके आज तक की CSS क्रिमिनोलॉजी की सीरीज नंबर 1। होप सो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अगर हेल्पफुल रही है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इसी तरह की हेल्पफुल सीरीज जो है फर्दर बनाती रहूं, ताकि आप लोग की एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 20/20 मार्क्स आ सके। ठीक है, फर्दर अगेन चैनल को सब्सक्राइब, मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो फर्दर मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो डेफिनेटली आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।